के कार्यक्रम के बारे में बताइए सर, किन किन मुद्दों पे और किस लिए यहाँ पे मीटिंग रखी गई है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की स्थापना 1924 में हुई थी और 2024 को मतलब 2023 को 100 वर्ष हो गया। तो ये शताब्दी यादव महासभा के शताब्दी समारोह मनाने की योजना है और इस महासभा के द्वारा समाज के जितने लोग हैं साथ साथ भी एक जिम्मेवारी यादव समाज के लोगों के इस राज्य के देश में बनता है। जो समाज के कमज़ोर पिछड़े दलित वर्ग के भी लोग हैं उनको भी मजबूती के साथ खड़ा करना है, इनके हक अधिकार मान सम्मान के लिए जो अपेक्षित है उसको करना है। साथ ही साथ इस महासभा में हम लोग जो सामाजिक बुराइयां हैं उस बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों को जागृत करने का काम करेंगे। साथ साथ एक राष्ट्रीय स्तर पर हमारी एक पहचान है यादव जाति के लोगों को, जो राष्ट्रीय जो सेना में हम लोग यहाँ अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। क्यों मांग कर रहे हैं? क्योंकि चाहे 1947 का बात हो या 1757 में, लोग कहता है कि आज़ादी की लड़ाई 1857 में मेरठ के छावनी कैंट से हुआ था मंगल पांडे के नेतृत्व में, लेकिन उसके पहले ही यादव समुदाय के लोगों ने 1757 में तमिलनाडु के अश्वमुथु के नेतृत्व में उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया था। साथ ही साथ 1945 में भी जब लाहौर पर सबसे पहले किसी ने हमला करने का लोगों ने किया था तो फौज में उसमें अहिरवाल के लोग सबसे ज़्यादा इकट्ठा थे। अहिरवाल के लोग जो 5 जिलों में रेवाड़ी राजस्थान के इलाके कुछ हिस्से जो होते हैं, दिल्ली के कुछ किनारे के हिस्से होते हैं, वहाँ के लोगों ने लड़ने का काम किया और लाहौर पर भी कब्जा करने का काम किया था ये यादव समुदाय के वीर सैनिकों ने। साथ ही साथ आप देखा होगा कि 1962 में रेजांगला युद्ध हुआ, जिस रेजांगला युद्ध में 122 कुमायूं रेजिमेंट के शैतान सिंह राठी के नेतृत्व में 1962 का 18 नवंबर 1962 को जब रेजांगला जो चाइना और हिंदुस्तान के बॉर्डर तिब्बत के अंतिम छोर पे खड़ा है, वहाँ पे हमारे 120 सैनिक यादव गए। उसमें 120 से 114 लोगों ने अपनी शहादत दिया। अंतिम में जब भारतीय सेना के पास इतना भी सामान नहीं था कि वो लड़ सके तो अंतिम में गुत्थी करके भी 5000 चीनी सैनिकों का भगाने का काम किया और वहाँ ही तिरंगा फहराने का काम किया। ये हमारी वीरता का प्रतीक है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि 1962 के भी लड़ाई में यादवों ने जो पाकिस्तान के साथ जितना कुर्बानी देने का काम किया, अगली सीमा पर यही लोग थे। इसलिए अहीर रेजिमेंट की मांग करते हैं और सरकार से भी करते हैं। अहीर रेजिमेंट इस जाति के आधार पर नहीं, हमारी वीरता का है, हमारा प्राचीन काल से मध्यकाल से इतिहास है, हमारा आधुनिक काल तक इतिहास है कि जाति के लोगों ने देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियाँ देने का काम किया है। और इसी तरह से 2 दर्जन से अधिक जातियों के नाम पर, चाहे राजपूताना हो, मराठा हो, चाहे सिख रेजिमेंट हो, 2 दर्जन ऐसे भी इस देश के अंदर में ऐसे रेजिमेंट बने हैं कि जो जाति के आधार पर है। हम लोग अलग अलग से मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी वीरता हमारा प्रमाण है। देश पार्लियामेंट के अंदर में भी लगातार इस बार भी कई दलों के लोगों ने भी उठाने का कहा, कई राज्यों ने भी कहा, छत्तीसगढ़ ने भी कहा, मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री ने कहा कि अहीर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए कि चूँकि अहीरों ने जो अपने देश की रक्षा के लिए कुर्बानियाँ दी वो बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ हम लोगों 24 सितंबर को देश भर के जो हमारे प्रबुद्ध राज के हमारे नेता लोग हैं उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर पूरे राज्य के सभी जिलों से लोग इकट्ठा होकर, हमारे माननीय गोरेलाल यादव जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव केपी यादव जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय अध्यक्ष और लगातार यादवों के लिए संकल्पित रहने बातचीत करने वाले हमारे अध्यक्ष जी हैं, और रूबी कुमारी जी भी है, और सारे हमारे रामचंद्र जी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य इकट्ठा होकर हम लोग यहाँ पर जो यादव महासभा के उद्देश्य है, कार्य है, यही रेजिमेंट का भी मांग करना, समाज में फैले कुरीतियों के जो हम लोग दहेज प्रथा का सवाल हो, चाहे श्राद्ध ऐसे सवाल हो, चाहे जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उसको कैसे दूर करके हम लोगों को
उन्नति और प्रगति पर लाएंगे। हम शैक्षणिक रूप से भी समाज के लोगों के, हमारी आबादी इस राज्य के अंदर में 20% है, पूरे देश के अंदर में हमारी आबादी 26 करोड़ है। इसलिए इसके बावजूद भी, हमारी इतनी आबादी होने के बाद भी, इस राज्य में 20% से अधिक आबादी होने के बाद भी, जो 1911 के सेंसस में हम 17.9% थे, हमारा आज भी बढ़ गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो 2% लोग हैं, आज सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में 15% है। अगर हम 15% भी अपने आप को मान के चले, तब भी हम 2% सरकारी सेवाओं गैर सरकारी सेवाओं में नहीं आ पाए। इसलिए हम अपने समाज के लोगों, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनके नेतृत्व में एक नई सोच और दिशा परिवर्तन के लिए, शैक्षणिक रूप से लोगों को जागृत करने के लिए, सामाजिक रूप से जागृत करने के लिए, आर्थिक रूप से, जब तक आर्थिक युग है, इकोनॉमिकल एज है, इस एज में जब अर्थव्यवस्था लोगों के पास नहीं होगा, अब जो जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से भयानक परिवर्तन हो रहा है, चूँकि देश के अंदर में एकरूपता नहीं है। लोग कहता है कि शिक्षा समानता, इक्वलिटी, मैं इसको नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि हमारे हम MLA हैं, हम प्रोफेसर हैं, हमारे ऐसे लोग जो IAS IPS और सुखी संपन्न प्रिविलेज क्लास के लोग हैं, उनका बेटा 0 से 5 वर्ष में पढ़ने लगता है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सर्वहारा वर्ग के लोगों को, जो मेहनतकश लोग हैं, खेतों खलिहानों में काम करने वाले हैं, उनके बच्चों को कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष में कंपलसरी एजुकेशन आपको देंगे। तो ये असमानता है, भेदभाव है। इस भेदभाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। आने वाले समय में हम लोग परिवर्तन करेंगे और समाज को एक नई धारा के साथ और कमज़ोर वर्गों के साथ, जो हमारे दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके